हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति बिजनेसमैन है, क्यों और कैसे। अब यहाँ पर हम बिजनेसमैन के दो प्रकार बता रहे हैं और इन दो प्रकारों में हर व्यक्ति आता है। लेकिन पहले प्रकार सुनिए। नंबर एक, वो बिजनेसमैन जिनके पास पैसा है। नंबर दो, वो बिजनेसमैन जिनके पास पैसा नहीं है। नंबर एक, वो बिजनेसमैन जिनके पास पैसा है, और नंबर दो, वो बिजनेसमैन जिनके पास पैसा नहीं है। अर्थात नंबर एक पर वो बिजनेसमैन जिनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, ठीक है। नंबर दो, वो बिजनेसमैन जिनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो स्वयं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक। नंबर एक पर वो बिजनेसमैन जिनके पास में पैसा है लेकिन वो स्वयं इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, अर्थात पैसा जितना है इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी तुलना में वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन दोनों का अनुपात बहुत कम है। इन दोनों में वो नहीं है, इसकी मात्रा कम है, और पैसा है, इसकी मात्रा, पैसे की मात्रा ज़्यादा है लेकिन उनकी मात्रा कम है। लेकिन दूसरे बिजनेसमैन के पास में पैसा नहीं है लेकिन वो खुद इन्वेस्टमेंट के लिए खूब पर्याप्त मात्रा में है। अब आप कह सकते हैं, अरे हम बिजनेसमैन नहीं हैं। अब हर वह व्यक्ति जो सोच लेता है कि वह बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कोई जन्म से नहीं होते हैं, कर्म से बिजनेसमैन होते हैं। इसलिए कर्म से पहले खुद को फाइनल कर लेना पड़ता है कि मान लिया हम बिजनेसमैन हैं तो हम बिजनेसमैन हैं। अब साबित करना पड़ता है हम बिजनेसमैन हैं, ये मार्केट में, सोसाइटी में साबित करना पड़ता है। और वो साबित करने के लिए वो बिजनेसमैन जिनके पास में पैसा है वो उस जगह पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर, या उसमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर जिसकी वैल्यू आज नहीं है लेकिन अगले 10-5 सालों में बढ़ने वाली है, तेज़ी से बढ़ने वाली है। तेज़ी से वैल्यू बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, उपयोगिता बढ़ेगी, इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। आज वहाँ पर वैल्यू नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका प्राइस नहीं है, इसलिए वो आज सस्ती है, आसानी से उपलब्ध है। ऐसी जगह वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं। समय गुजरता है, अपने अनुसार वो प्राइस बढ़ने लगता है, ठीक है। अपने अनुसार उसकी उपयोगिता बढ़ने लगती है, अपने अनुसार उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगती है। परिणाम ऑटोमेटिक तरीके से उनका प्रॉफिट बढ़ने लगता है। उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन है जिनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, वो खुद है। अब उनके पास में पैसा तो नहीं है लेकिन वो खुद हैं। अब वो बिजनेसमैन क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि हम खुद को ऐसी फील्ड में लगाएं, खुद नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस ऐसी फील्ड का, ऐसी जगह का हम प्राप्त करें जिसकी वैल्यू आज नहीं है, आज इम्पोर्टेंस नहीं है, आज उसकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन अगले 10-5 साल में या 10-15 साल में, 5-10-15 साल में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा। उस सर्विस में, उस नॉलेज में, उस स्किल में, उस टैलेंट में रिस्क लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं, मेहनत करते हैं, करते रहते हैं, ठीक। वो करते रहते हैं। परिणाम समय के साथ ही साथ आज उन चीज़ों को प्राप्त करना, उन चीज़ों को सीखना आसान है, शुरुआत करना आसान है, संघर्ष करना आसान है। टाइम मतलब भर का है। तो वो 2, 4, 5 साल, 10 साल में उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस फील्ड के वो बापू हो जाते हैं।
उस फील्ड की हर छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात को जानने में, हैंडल करने में सक्षम हो जाते हैं। उनका एड्रेस डेवलपमेंट हो चुका होता है, उनकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट हो चुका होता है, उनका नाम फैल चुका होता है, उनका नाम फैल चुका होता है, उनकी प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी होती है, नॉलेज की, स्किल की, टैलेंट की, एक्सपीरियंस की, रिजल्ट की परिणाम वो बढ़ चुके होते हैं। जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका रिटर्न बढ़ता चला जाता है, और अगले 5-10 सालों में, अगले 5-10 सालों में वो ज़बरदस्त रिटर्न प्राप्त करने लगते हैं। अर्थात उनके पास में पैसा होने लगता है, उनके पास में पैसा होने लगता है। दूसरी चीज़, पहले बिजनेसमैन के पास में पैसा तो था, लेकिन अब जो पैसा लगा दिया जा करके, ठीक उससे पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो उनके पास में धीरे धीरे टैलेंट आने लगता है। तो पहले बिजनेसमैन के पास पैसा था, लेकिन सफलता के कारण, एडवांस इन्वेस्टमेंट के कारण, एडवांस और सही सार्थक इन्वेस्टमेंट के कारण पैसा भी बढ़ रहा है और टैलेंट भी आ रहा है। इधर इनके पास में कि क्षमता थी, स्ट्रगल करने की क्षमता थी, मेहनत करने की क्षमता थी, टाइम था, सोचा विचारा, लगातार उस सेक्टर में कार्य करते गए, इन्वेस्टमेंट करते, खुद का इन्वेस्टमेंट करते गए, खुद का टाइम का इन्वेस्टमेंट किया, खुद की मेहनत का इन्वेस्टमेंट किया, इन सब चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किया, परिणाम वो अपनी फील्ड के बापू बन गए, वो अपनी फील्ड के बापू बन गए। एक तरफ उनका टैलेंट बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा, रिजल्ट मेकिंग पावर बढ़ी, क्रिएटिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इफेक्टिविटी बढ़ी, और परिणाम पैसा बढ़ा। अर्थात वो जो फ्रेशर बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस के स्टार्टर थे, 5, 10, 15, 20 सालों में वो एक कंप्लीट बिजनेसमैन बन गए। तो इसलिए स्टार्टिंग में हर व्यक्ति अपने आप में फ्रेशर बिजनेसमैन होता है, स्टार्टर बिजनेसमैन होता है। उसे कंप्लीट बिजनेसमैन में 5, 10, 15 साल लगते हैं, नहीं लगाने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर हम पैसा भी लगाएंगे, हम टैलेंट भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है। या तो आप इस बात को मान लीजिएगा कि हाँ, हमारे पास में पैसा है, हम वो बिजनेसमैन हैं जिनके पास में पैसा है, या आप वो मान लीजिएगा कि वो बिजनेसमैन मान लीजिएगा कि हमारे पास में पैसा नहीं, हम टाइम लगाएंगे। अर्थात एक को मेन बनाओ, दूसरे को सपोर्टिंग बनाओ। एक को मेन बनाइएगा। यदि आपके पास में ठीक है पैसा है, मान लिया आपने पैसा है, तो ठीक पैसे को मेन बनाओ, खुद सपोर्टिंग बनाओ। यदि आप मानते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है, खुद है पैसे के आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप खुद को रिस्क लीजिएगा और पैसे को सपोर्टिंग बनाओ। ये सेफ्टी के लिए बनाइएगा, सेफ्टी के लिए बनाए। तो इस तरीके से आप आज फ्रेशर बिजनेसमैन हैं, लेकिन कल को 5, 10, 15 साल में लगातार आप जब मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये जानेंगे कौन सी स्किल, कौन सा नॉलेज, कौन सा टैलेंट, कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सी फील्ड का, कौन से वर्क का, टेक्नोलॉजी का, बेसिक चीज़ें, तमाम सारी चीज़ों को जब आप सीखेंगे, जानेंगे, तो आप 5, 10, 15 साल में उस फील्ड के बाबू बन जाएंगे। आपके पास पैसा भी होगा, टैलेंट भी होगा। टैलेंट को आपने डेवलप किया है, जिसके कारण पैसा आया। पहले वाले ने पैसों का सही इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए उसके पास में टैलेंट आया। पैसे से टैलेंट आता है और टैलेंट से पैसा आता है, ये दोनों बात सत्य है। नमस्कार, धन्यवाद।